अब ऐसी 100 खबरें जिसकी आपको जानकारी भी होनी चाहिए और जिससे आपकी समझदारी भी बढ़नी चाहिए। देखिए 100 खबरें। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी की देश को बड़ी सौगात, रामेश्वरम में नए पम्बन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रामेश्वरम तैयार, उद्घाटन से पहले ट्राई कलर से रोशन पम्बन रेलवे ब्रिज। रामेश्वर के रामनाथ स्वामी मंदिर में भी जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कल रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का होगा सूर्य तिलक, श्री राम मंदिर में तैयारी पूरी की गई। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा कड़ी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके की ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। कल हावड़ा में रामनवमी मनाने की तैयारी पूरी, हाईकोर्ट से जुलूस की अनुमति मिलने के बाद जहां पर झंडे और पोस्टर लगाए गए। ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप, उन्होंने कहा कि रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है, जुलूस को रोकने की साजिश हो रही है। रामनवमी को लेकर के रांची में सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हाई अलर्ट, रामनवमी के जुलूस से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नागपुर पुलिस की भी रामनवमी पर निकालने वाली शोभा यात्रा की तैयारी पूरी हुई। जुलूस मार्ग पर 3,500 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से भी होगी निगरानी। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू, दिल्ली सरकार का केंद्र के साथ एमओयू साइन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी में लागू हुआ। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजनीतिकरण से आयुष्मान योजना रोकी, अब इस योजना से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। 10 अप्रैल से योजना के लिए होंगे रजिस्ट्रेशन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी। भारत और श्रीलंका के साथ 7 बड़े समझौते पर मुहर लगी है। श्रीलंका ने मित्र विभूषण सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया। मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत हुई, रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, श्रीलंका हमारा पड़ोसी ही नहीं मित्र भी है, हम हमेशा श्रीलंका के साथ रहेंगे। भारत की सुरक्षा के लिए श्रीलंका का समर्थन, पीएम मोदी के सामने श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से मुलाकात की, यहां पर साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर दिया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस सुन्यान को दिखाई हरी झंडी, नौसेना की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में मुक्त परिवहन, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की, कहा अगले चैत्र नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह की नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील, कहा हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, मारे जाने पर कोई खुश नहीं होता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत, मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने का भरोसा। बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का केंद्र सरकार को राहत मिली, यहां पर आपदा सहायता के लिए 1,280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। केंद्र में मैतेई कुकी समूह के साथ बैठक की गई है। मणिपुर में शांति बहाल करने पर सरकार का जोर। वक्फ बिल के विरोध के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, कहा लूट का अड्डा बन गया था वक्फ बोर्ड, यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर इन लोगों का नाजायज कब्जा था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर विवादित बयान, कहा बिहार में सरकार बनते ही सबसे पहले इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। राहुल गांधी का सरकार पर संघ पर निशाना, कहा वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीन पर है, संविधान ही लोगों की बचा सकता है। देश हित और जनहित के फैसले से कांग्रेस कभी खुश नहीं होती, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का अटैक। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का पलटवार, बोले पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को बताया खतरनाक, बुनाई हसीन बोले सभी की संपत्तियों पर सरकार की नजर है। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का समर्थन किया, कहा मोदी सरकार ने जो काम किया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के संजय राउत का दावा, कहा बीजेपी नेता आखिरी वक्त तक शिवसेना यूपीटी का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती नहीं देगी, शिवसेना यूपीटी, संजय राउत बोले विरोध जताकर हमने अपना काम कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया, कहा इन्होंने ही सबसे ज्यादा जमीन हड़पी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी,
अमानतुल्लाह खान बोले, इससे मुसलमानों की संस्कृति को खतरा है। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती देने पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम, कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल को पूरी तरह संवैधानिक बताया, कहा गरीब महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा इसका हक। मुस्लिम नेताओं की जेडीयू छोड़ने पर आरजेडी का तंज, शक्ति यादव बोले जेडीयू में उबाल और बवाल है, वक्फ बिल मुस्लिम भावना के खिलाफ है। जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बीच सीएम नीतीश को मिला मंत्री जमा खान का समर्थन, कहा नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना किसी और ने नहीं किया। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर बोले चिराग पासवान, आपकी नाराजगी सिर आंखों पर, वक्त बताएगा मेरा फैसला आपके हक में है या फिर नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स बोले, इस बिल का विरोध गरीब नहीं राजनीतिक मुसलमान ही कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिल को मुसलमानों के हित में बताया, कहा कुछ लोगों ने वक्फ का बहुत दुरुपयोग किया है। ओबीसी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा वक्फ बिल में जो संशोधन किया वो कानून के मुताबिक। नीतीश और बीजेपी को लेकर के तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, तेजस्वी अपनी चिंता करें, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज बने चीफ जस्टिस अरुण बंसाली के चैम्बर में दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश, ट्रांसफॉर्म का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। एमपी सरकार की पहल पर दिल्ली 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन, सीएम मोहन यादव बोले, सम्राट विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। सीएम मोहन यादव ने कहा, सम्राट विक्रमादित्य के शासन सुशासन ने लोगों को मिलेगी प्रेरणा, हर राज्य में महानाट्य का किया जा रहा है मंचन। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात, दिल्ली सचिवालय में अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के नंबर 1 बनाएगी महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, बोले राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा भी जीरो है। मुंबई में मराठी भाषा पर जारी प्रदर्शन में रोकने की अपील, एमएलए चीफ राज ठाकरे बोले, हमने अपना काम कर दिया है। देहरादून में सीएम धामी ने की है मीटिंग, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का अटैक, कहा बीजेपी सरकार आते ही प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। सिसोदिया ने सवाल पूछा, क्या बीजेपी की प्राइवेटरी स्कूल से मिली भगत है? जनता को लूटने का काम शुरू हो चुका है। अपने दिल्ली दौरे पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, केंद्रीय सिंचाई मंत्री से कृष्ण नदी जल मुद्दे पर चर्चा हुई। वाराणसी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पुणे में अस्पताल को लापरवाही में से गर्भवती महिला की मौत का मामला, सीएम फडणवीस ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम फडणवीस बोले, मामले की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोली चलाई। बदमाशों ने खड़ी गाड़ी में शीशे भी तोड़े। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बदमाशों ने कार के पर्चा छोड़ अपने 30 लाख रुपए मांगे। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में हथियार के दम पर लूट हुई है। जनरल स्टोर के दुकानदार से 30,000 रुपए लेकर के फरार हुए, वारदात सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में जंगल से निकल करके आबादी वाले इलाके में पहुंचा बाघ, ग्रामीणों ने दहशत, वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। बिहार के जहानाबाद में चलती ट्रेन से बदमाशों ने छीना मोबाइल, दरदा पुल के पास की ये घटना। कर्नाटक कलबुर्गी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार वैन पार्किंग में खड़े ट्रक से भिड़ गई, 5 की मौत, 10 लोग घायल। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यौन शोषण मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने आरोप तय किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्मार्ट मीटर लगाने के काम जारी है। सरकार की तरफ से भेजे गए 1000 मीटर। आगरा के जगदीशपुर में हादसा, निर्माणाधीन दुकान की छत गिरी। कोलकाता में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हावड़ा स्टेशन के हथियार डीलर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, एक शख्स की मौत। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमिलनाडु और केरल में ईडी का एक्शन देखने को मिला। फेमा मामले में 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए। चेन्नई में अचानक से मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की दस्तक, मौसम विभाग ने कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की बुरी हार, आखिरी ओडीआई में न्यूजीलैंड की टीम ने 43 रनों से हराया।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने लगाई जीत की हैट्रिक, चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर में 25 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके को दिया था 184 रन का टारगेट, जवाब में 158 रनों पर धराशायी हुई चेन्नई की टीम। 4 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की तीसरी हार हुई है। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की तरफ से विजय शंकर ने खेली नाबाद 69 रन की पारी।